फ्रेंड्स, के वर्ल्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार, बीवीए प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। दोस्तों, लॉकडाउन 1 में मैंने एक एक्सेल बेस्ड इनवॉइस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के सभी फीचर को बताऊंगा और आगे मैं इसे आपको बनाना भी सिखाऊंगा। और आने वाले समय में मैं सीरीज ऑफ वीडियो अपलोड करूंगा ताकि जो भी एक्सेल बीवीए प्रोग्रामिंग यूजर फॉर्म से एक्सेल में जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए वो काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नया वीडियो का भी जल्द मिल जाए। तो चले इसको लॉग इन करते हैं। दोस्तों, दिस इज के वर्ल्ड चैनल एंड आई एम कुंदन कुमार। सो दोस्तों, दिस इज इनवॉइस जनरेटर प्रोफेशनल वर्जन 7.0, कंप्लीट इनवॉइस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये मेडिकल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं मेरा जो मेडिसिन का भी बिजनेस है, तो मैंने इसको खुद के लिए पहले बनाया। तो बाकी इसका फीचर्स को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें ऐड कस्टमर पर आने के बाद में आप यहाँ से ऐड एंड एडिट कस्टमर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अगर नया कस्टमर का एंट्री करना है वो कर लेंगे। अगर कोई कस्टमर सेव है और उसका कोई भी आपको एडिट करना है उसमें, तो यहाँ से उस कस्टमर का नाम दे करके सर्च कर लेंगे। इसमें उसका इस बॉक्स में पूरा डिटेल आ जाएगा और उसमें जो भी एडिट करना है आप एडिट करके और वापस इसको सेव कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में ऐड एंड एडिट सप्लायर, सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको फॉलो करना है। नया कस्ट जो भी सप्लायर होगा उसको ऐड कर लेना है। अगर कोई सप्लायर जो भी है एग्जिस्टिंग और उसको अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर लेंगे और फिर वापस सेव कर देंगे। उसके बाद में आप ऐड परचेज, यहाँ आप परचेज एंट्री करेंगे। इसमें ऐड जो इनवॉइस नंबर होगा परचेज का, सप्लायर का और डेट। तो मान लिया कि कोई भी इनवॉइस नंबर आपका जो भी होता है वो यहाँ देंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे इससे, या डायरेक्ट भी आप डेट दे सकते हैं और डेटा सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंड डेट आ जाएगा। उसके बाद में ऐड सप्लायर, तो ये लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। आपने जो भी सप्लायर सेव किया होगा वो सप्लायर का डिटेल जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप उसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये सप्लायर यहाँ ये हो जाएगा, सप्लायर का पूरा डिटेल आ जाएगा, सप्लायर का नाम आ जाएगा। ठीक है। वापस चलते हैं और अब नया न्यू इनवॉइस पर आते हैं। क्रिएट न्यू इनवॉइस। तो क्रिएट न्यू इनवॉइस पर आएंगे। इसमें मैंने दो तरह से इनवॉइस बनाने का दिया है। एक तो आप डायरेक्ट सीट में जा करके ही इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे और यहाँ भी वैसे ही प्रोसेस आप करेंगे। इंटर डेट एंड इनवॉइस नंबर, यहाँ आपने पीछे अगर जो भी इनवॉइस सेव किया होगा उसका नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद वाला इनवॉइस नंबर आपको बनाना है और यहाँ डेट देंगे और सबमिट डेटा करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। मान लिया 518 है तो आप 519 नंबर देंगे और इसमें आज का डेट दे दीजिए 17 अप्रैल 2020 और इसको सबमिट करेंगे तो ये यहाँ आ गया। ठीक है। उसी तरह से कस्टमर जो भी होगा, ऐड कस्टमर, तो ये फॉर्म आ जाएगा यहाँ लिस्ट बॉक्स।
इसमें से कस्टमर का अगर सेलेक्ट करना है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे और कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो और बिल बनाना है तो प्रोडक्ट के लिए तो आप यहाँ बटन है, इससे पूरा इन्वेंट्री जो भी है इंक्लूडिंग स्टॉक, ये प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको बिल करना होगा उसको करके, और यहाँ पर क्वांटिटी दे देंगे। मान लिया क्वांटिटी ये है और रेट देना है, रेट दे दिया, ठीक। तो ये बिल बन गया, ये बिल बन जाएगा। और अब आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से आप सेव करेंगे। अगर ये B2B इन्वॉइस होगा तो ये B2B डेटा में भी जाकर सेव होगा, और सेल रजिस्टर में इन्वॉइस पूरा प्रोडक्ट वाइज सेव होगा, और B2B में सिर्फ डेटा के रूप में सेव होगा। कस्टमर नेम, इन्वॉइस नंबर, डेट एंड अमाउंट, कितना परसेंट टैक्सेबल है, 5% में कितना बेसिक वैल्यू है, 12% में कितना है, 18% में कितना है, 28% में कितना है, इस तरह से सेव होगा। और इन्वॉइस B2C अगर होगा, जिस कस्टमर का GST नंबर नहीं होगा, वो इन्वॉइस B2C में सेव होगा। तो B2C में भी इस तरह से वो इन्वॉइस सेव हो जाएगा। देखिए एक ये B2B में देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से B2B में जा कर के इन्वॉइस सेव होगा, और जो B2C होगा तो B2C में जा कर के सेव हो जाएगा, ठीक है। और इन्वॉइस डेटा में जो भी इन्वॉइस, चाहे वो B2B हो या B2C हो, वो दोनों इन्वॉइस जो है वो इन्वॉइस डेटा में आकर के सीरियल नंबर से इसमें सेव होगा। और सेल रजिस्टर में पूरा इन्वॉइस प्रोडक्ट वाइज सेव होगा इसमें, और अमाउंट भी, सारा डिटेल उस प्रोडक्ट का, उस इन्वॉइस का। तो ये देख लिया। और दूसरा, जो यूजर फॉर्म से आप इन्वॉइस कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। यूजर फॉर्म से आप इन्वॉइस जो बनाने के लिए, इसमें आप सेम प्रोसेस वही है, हाँ प्रोसेस वही है। ऐड इन्वॉइस नंबर एंड डेट, इसमें इन्वॉइस नंबर देंगे, डेट देंगे, सबमिट करेंगे। ऐड कस्टमर, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हॉस्पिटल आ गया। इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है कस्टमर का, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं। ये देखिए इसमें आ गया, इसका ड्रग लाइसेंस आ गया, इसका GST नहीं है, तो ये इन्वॉइस टाइप में आ गया, B2C इन्वॉइस। उसी तरह से आप प्रोडक्ट ले लेंगे। जितना भी प्रोडक्ट है, इसमें 15 प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो और भी बड़ा छोटा इसको किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें स्टॉक भी आपको आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या स्टॉक है, हमको कितना बिल बनाना है, क्या करना है। तो आप मान लिया इसमें ये कर लिए, इसमें भी सेम वैसे ही आप दे दिए, से रेट दे दिए, ये क्वांटिटी दे दिया, आपने रेट दे दिया, और सॉरी क्वांटिटी दे दिया और रेट दिया। और इसको ऐड डेटा जब आप करेंगे तो ये बिल जनरेट हो जाएगा। ये बिल जनरेट हो गया, ये टोटल ग्रैंड टोटल आ गया। तो टैक्स भी आ गया, इसमें CGST भी आ गया और SGST भी आ गया। और इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो जहाँ जहाँ भी सेव होता है इन्वॉइस, सेल रजिस्टर, और अगर B2C है तो B2C इन्वॉइस डेटा, सब जगह जाकर ये इन्वॉइस जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है उसमें चलते हैं। अभी तक हम लोग परचेज एंट्री देख लिए, न्यू इनवॉइस क्रिएट कैसे करेंगे ये देख लिए, सेल रजिस्टर, B2B B2C, और इनवॉइस डाटा। अब इनवॉइस डेटा के बाद में चलते हैं ट्रैक इनवॉइस। तो ट्रैक इनवॉइस जो है कि अगर मान लिया आपने कोई इनवॉइस जनरेट किया है, आपने कस्टमर को दिया, 2 महीना 4 महीना बाद भी या कभी भी आपको उस इनवॉइस की अगर ज़रूरत है, तो आप यहाँ ट्रैक इनवॉइस में आ करके, और मान लिया कि जैसे कोई भी इनवॉइस ले लीजिए, जो भी इसमें है, जो है अभी, जैसे 499 ले लिया, तो ये इनवॉइस ट्रैक होकर के आ गया यहाँ। ये डेट 6 जनवरी 2020 का इनवॉइस है, इस पार्टी के नाम से है, और ये प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। ये पूरा इनवॉइस यहाँ पर बन गया करके। आप इसको इनवॉइस को यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे। यहाँ से इस इनवॉइस का
प्रिंट आउट ले लेंगे। चलिए अभी बंद कर देते हैं इसको, क्लोज। तो वापस चलते हैं। उसके बाद कस्टमर आपको दिखा दिया, कंपनी, ऐड कंपनी। तो ऐड कंपनी डिटेल में आप अपने कंपनी का नाम इसमें ऐड करेंगे। जैसे जो भी आपके कंपनी का नाम है वो एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका पैन नंबर होगा, जीएसटी नंबर होगा। ये मेडिकल सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसमें ड्रग लाइसेंस नंबर है। मैंने एक वर्सन और जो है वो जनरल आइटम के लिए बनाया है। उसमें मेडिकल सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो इन्वेंट्री भी होता है ना, वो प्रोडक्ट का बैच नंबर से होता है। हर मेडिसिन, जो भी दवा होता है, उसका एक बैच नंबर होता है। तो मान लिया एक ही प्रोडक्ट चार चार पाँच पाँच बैच नंबर का भी हो सकता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। उसमें आइटम कोड से ही प्रोडक्ट का इन्वेंट्री ये होगा, तो वो उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। ठीक है। इसमें मान लिया बाद में आपको कोई अपना जो भी डिटेल, कंपनी का डिटेल एडिट भी करना है, तो यहाँ जैसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें ज्योतिका लाइफ केयर का ये कंपनी है, तो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा, इसका सारा डिटेल यहाँ आ गया। जो भी एडिट करना है उसको आप एडिट करके वापस सेव कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं सप्लायर पेमेंट। यहाँ इस फॉर्म से आप सप्लायर का पेमेंट एंट्री करेंगे। यहाँ आपको जो भी आपने मटेरियल परचेज किया है उसका सप्लायर वाइज क्रेडिट और डेबिट एज ऑन डेट, मतलब जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं उस डेट का क्या पोजीशन आपका अकाउंट का है, किसका कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है और क्या बैलेंस है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें आते रहेगा और आप पेमेंट यहाँ से एंट्री कर लेंगे। सारा डिटेल्स में सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। बहुत ही साफ़ सुथरा सॉफ्टवेयर है। इसमें मैंने एक छोटा और जो भी मीडियम बिजनेसमैन है उस उन्हीं के हिसाब से बनाया है। और बीइंग ए बिजनेसमैन हमें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, जीएसटी रिपोर्ट भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इसमें आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख करके आप खुद जीएसटी रिटर्न कर सकते हैं। तो चलें, उसके बाद में आ जाते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो परचेज डेटा में यहाँ जैसे B2B डेटा में सेल्स रजिस्टर्ड आकर के ये हो जाएगा, उसी तरह से परचेज डेटा में आपका जो भी परचेज जो बिल होगा इनवॉइस परचेज का, वो यहाँ पर वॉल्यूम वाइज आएगा। परचेज रजिस्टर में वो इनवॉइस प्रोडक्ट वाइज होगा। ठीक। और सप्लायर लेजर में आप जब परचेज एंट्री करेंगे तो साथ साथ ये सप्लायर लेजर भी क्रिएट हो जाएगा अकाउंट का, और इसमें जो भी डेबिट होगा, आप जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट होगा और जो परचेज करेंगे वो क्रेडिट होगा। ठीक। उसके बाद में आप हम लोग चलते हैं, हो गया इन्वेंट्री डेटाबेस देख लेते हैं। ये इन्वेंट्री डेटाबेस है मित्रों। इसमें प्रोडक्ट, उसका बैच नंबर या आइटम कोड, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आइटम कोड होगा। उसमें एक्सपायरी पैक वगैरह का ज़्यादा रोल नहीं होता है बाकी प्रोडक्ट में, लेकिन मेडिसिन में होता है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। HSN, MRP, GST रेट, मैन्युफैक्चरर, ओपनिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग होगा वो तो आपको खुद डालना होगा, लेकिन स्टॉक इन इसमें खुद आ जाएगा। जो भी आप परचेज एंट्री करेंगे वो ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा। स्टॉक सोल्ड जो आप सेल्स करेंगे वो यहाँ ऐड होकर के आ जाएगा। कोई डेबिट नोट इशू करेंगे तो उस प्रोडक्ट का जो भी क्वांटिटी होगा वो यहाँ आ जाएगा। कोई क्रेडिट नोट बनेगा, जो भी आपको गुड्स रिटर्न आपके पास आएगा तो उसका भी क्वांटिटी इसमें आ जाएगा। और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक ही आप जब बिल बनाते हैं तो वो लिस्ट बॉक्स में ऐड होकर के डेटा जो है वो पूरा ये डेटा यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास आता है, जिससे कि आप बिलिंग करेंगे डबल क्लिक करके। और फाइनली आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, तो ओपनिंग स्टॉक में आपको एक बार उसका परचेज रेट डाल देना होगा, लेकिन बाद में वो बाकी का
वो खुद ही ले लेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू वो भी आ जाएगा, जो कि बाद में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने में इसमें वो ऑटोमेटिक ये इसमें बन जाएगा। तो ये इन्वेंट्री हो गया। और इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जिसका कि बिना बिल का भी लोग लेता है, और उसमें वो जीएसटी, बिना जीएसटी का वो कच्चा में भी लोग बेचते हैं। तो उन उस वैसे लोगों के लिए जो है वो इसमें एडवाइस भी दिया हुआ है। और ये एडवाइस जो है वो सेल डेटा में जा कर के यहाँ उसका डिटेल सेव हो जाएगा, और वो एडवाइस डेटा में उसका वॉल्यूम वाइज वो एडवाइस नंबर के साथ में कितना ये हुआ, टोटल सेल्स भी उस मंथ का यहाँ पर बताएगा। ठीक है, तो आगे और चलते हैं। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस सॉफ्टवेयर में, वो है मित्रों रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ आप क्रिएट सेल्स रिपोर्ट, क्रिएट परचेज रिपोर्ट, क्रिएट लेजर रिपोर्ट, क्रिएट जीएसटी रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट एंड सप्लायर लेजर समरी। ये सप्लायर लेजर समरी, इसमें आपको एज ऑन डेट जो भी बैलेंस है, जो भी डेबिट एंड क्रेडिट हुआ है, वो टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट, वो आपको यहाँ पर ये फिगर आ जाएगा। और क्रिएट सेल्स रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट सेक्शन में मैंने यहाँ पे सब क्रिएट कर दिया है, जिसके में सेल्स रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, सप्लायर लेजर रिपोर्ट, कस्टमर लेजर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, एडवाइस रिपोर्ट एंड परचेज रिपोर्ट। परचेज रिपोर्ट में आपने क्या, जो भी आप डेट देंगे, इस डेट से इस डेट, आइदर कस्टमर वाइज या वॉल्यूम वाइज। तो अगर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो ये कस्टमर नहीं, सप्लायर, सप्लायर अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर सप्लायर से क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, उस पीरियड में क्या भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, वो रिपोर्ट्स में आ जाएगा। और अगर आप सप्लायर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो उस डेट से उस डेट का आपको वॉल्यूम बताएगा कि इतने ये उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस सप्लायर से इस बिल नंबर में इतना परचेज हुआ, इस सप्लायर से, वो पूरा उस डेट से उस डेट का पूरा फिगर दे देगा आपको रिपोर्ट में। देखिए वो इस तरह से यहाँ देगा, यहाँ इस तरह से दे देगा। ये रिपोर्ट ही जनरेट किया हुआ है, तो ये ऐसे दे देगा। अब आप चले हम लोग जीएसटी रिपोर्ट। तो जीएसटी रिपोर्ट में दोस्तों आपको दो रिपोर्ट होता है मेनली, एक GSTR 3B और दूसरा जो है वो GSTR 1। तो GSTR 3B हम लोग मंथली रिटर्न करते हैं और GSTR 1 क्वार्टरली। तो GSTR 3B में मंथली रिटर्न जो होता है, इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या सेल्स है और उस पर क्या टैक्स बना है, ये रिटर्न में हम लोग देते हैं। उसमें इनवॉइस आइदर B2B हो सकता है, इनवॉइस B2C हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, वो टोटल जो आपने क्या सेल किया है। लेकिन GSTR 1 में क्या होता है कि B2B सेल्स को आपको अलग से इनवॉइस वाइज एंट्री करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पर। तो एक तो वो हो गया कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड, मतलब 3 महीना का या 6 महीना का या एक साथ, जो भी आप रिपोर्ट, तो जो आप इसमें डेट देंगे उस डेट से उस डेट का ये सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट निकाल करके देगा। तो उस 3 महीने में आपने क्या परचेज, ये क्या सेल्स किया है B2B में, उसका आपको इनवॉइस का डिटेल भी ये देगा रिपोर्ट में। और कितना से कितना इनवॉइस नंबर के बीच में आपने सेल्स किया है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इशू में वो भी डालना पड़ता है, तो वो भी देगा। कोई डेबिट नोट इशू हुआ है क्या इस पीरियड में, उस रिपोर्ट को भी देगा। कोई क्रेडिट नोट बना है क्या, तो सारा चीज़ इसमें ये रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक डेट देते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें एक डेट देते हैं 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च तक का।
ठीक है ना, 31 मार्च 2020 इसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं। यहाँ से आप जनरेट रिपोर्ट ये जनरेट हो गया, रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ जा कर के GSTR1 रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें जो भी डेटा आपको चाहिए GSTR1 रिपोर्ट के लिए, जैसे HSN, तो जो प्रोडक्ट आप मेनली HSN में जो आप खरीदते होंगे तो वो HSN यहाँ पर मेंशन करना होता है, उसमें जहाँ पर हम लोग रिपोर्ट जनरेट जहाँ से किया, यहाँ से जैसे ये रिपोर्ट हमने जनरेट किया था, तो जब यहाँ डालते समय में ये आपको किस प्रोडक्ट का HSN चाहिए, मतलब HSN कोड आपको देना होगा। दो अगर HSN कोड है तो 2 HSN कोड आपको देना होगा। अगर कोई 3-4 HSN कोड का अगर कोई मान लिया मटेरियल जो है वो परचेज करता है और सेल करता है, तो उसके लिए अलग से फिर ये 2 टेक्स्ट बॉक्स अलग से क्रिएट करके और उसका HSN उसमें दे देना पड़ेगा। वो मैं बना करके दे दूंगा, उसके लिए कोई नहीं। तो इस तरह से आपको HSN रिपोर्ट मिल जाएगा। इसमें कितना 5% टैक्सेबल है, कितना, मतलब पूरा इनवॉइस का एक एक चीज का डिटेल आएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं आपको किसी को भी होगा इस सॉफ्टवेयर में कि ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस पीरियड से किस पीरियड है और क्या क्या है। प्लस B2C रिपोर्ट, तो B2C में क्या, GSTR1 जब रिटर्न करते हैं तो B2C का जो भी वॉल्यूम जो सेल्स हम लोग करते हैं, मान लिया 2 लाख का अगर B2C का सेल्स किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो उसमें देना पड़ता है कि भाई 5% टैक्सेबल वैल्यू में आपने क्या कितना वॉल्यूम है, 12% में कितना है, 18% में कितना है, 28% में कितना है, ये सारा वॉल्यूम आपको देना पड़ेगा अलग से। और अकॉर्डिंगली उसका टैक्स बन जाता है कि भाई 5% में है, आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पोर्टल खुद ही ये कर लेता है। तो वो सारा रिपोर्ट्स यहाँ पर आ जाता है। प्लस ये कितना से कितना इनवॉइस तक में आपने बिल किया है इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो भी आ जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस 9, 509 नंबर से 517 नंबर। इसमें B2B इनवॉइस 2 है। अब आपको अलग से फिर B2B के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मान लिया इसी सॉफ्टवेयर को खोल करके आप सीधा GST पोर्टल पर जा करके रिटर्न दे सकते हैं। और यहाँ देखिए B2B इनवॉइस डेटा, आप ये 2 जो है आपको डिटेल भरना है तो आप यहीं खोल लेंगे। आप यहाँ से देखिए B2B इनवॉइस डेटा है, आप यहाँ से GST नंबर भी उस पार्टी का है दोनों का, और क्या क्या ये कितना परसेंट में क्या हुआ है, ये पूरा डिटेल इसमें है। तो कहीं फिर अलग से नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई अगर डेबिट नोट भी इस पीरियड में होता है, जैसे एक डेबिट नोट है, कोई क्रेडिट नोट नहीं है, तो डेबिट नोट भी एक है, तो वो भी यहाँ पर देखिए आ गया। एक डेबिट नोट जो है इसको आप यहीं से देख करके भर लेंगे। ठीक है, अब चले GSTR3B रिपोर्ट पर। GSTR3B रिपोर्ट फ्रेंड्स मेनली जो है वो मंथली रिटर्न हम लोग करते हैं, जो भी वो GSTR3B में करते हैं। तो इसमें इंक्लूडिंग B2B B2C जो भी सेल्स होता है वो टोटल सेल्स को हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। तो जैसे इसमें बता रहा है आपको B2B रिपोर्ट, B2C रिपोर्ट, और ये टोटल GSTR3B रिपोर्ट होगा। तो ये इसमें आ रहा है अवेलेबल ITC। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग परचेज करते हैं और जो IGST या GST या जो भी हम लोग पे करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को ITC मिलता है। तो ये ITC भी आपको आ रहा है, यहाँ परचेज रिपोर्ट भी आ रहा है GST रिपोर्ट के साथ में, कि आपने क्या इस पीरियड में क्या परचेज किया है, कितना इनवॉइस है, और आपका ITC कितना बना है, 4,490 रुपये। तो ये अवेलेबल ITC है। और आपका कितना टैक्स पेएबल बन रहा है GSTR3B में, वो 9,000, मतलब आप देख लीजिए। तो दोनों को मिला लीजिए, आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपका ITC बन रहा है और ये आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो
ये मेन जो फीचर इस सॉफ्टवेयर का, वो आपको मैंने बताया। और इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी यूजर फॉर्म्स बने हुए हैं। इसमें बहुत सारा एडवांस फार्मूला लगा हुआ है मित्रों। इसमें लिस्ट बॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा इसमें यूज किया गया है। ये फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। आप देखे ही, जब मैंने इतना आपको हर जगह से सारा फीचर इसका बताया, आपको सब जगह लगा होगा कि कहीं भी इसमें कुछ भी मैनुअल, बहुत ज़्यादा इसमें कोई काम ही नहीं है। तो ये, इसको एक बार आप वीडियो देखने के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए के वर्ल्ड को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको सीरीज ऑफ वीडियो मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर को मैं बनाना भी आपको सिखाऊंगा। और और भी एक्सेल एप्लीकेशन जिसमें कि VBA प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी एडवांस लेवल पर जो इसमें यूजर फॉर्म का ये दे करके बनता है, सर्च, एडिट डेटा, डिलीट डेटा, अपडेट डेटा, इस तरह से आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर में लाऊंगा। थैंक यू मित्रों।